प्रिय भक्तों, आज मैं आप सबको सावन महीने के सोमवार की व्रत कथा श्रवण कराने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी। ब्राह्मण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उन दोनों के घर एक सुंदर सा पुत्र हुआ। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र की जन्म पत्री देखी तो उसे पता लगा कि मेरे पुत्र की आयु तो 21 वर्ष की है। ये सुनकर वो बहुत ही दुखी रहने लगा। वो अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर अपने मन ही मन में वो चिंता करता था और महादेव की पूजा करता रहा। उसके बाद अपने बच्चे के बड़े होने पर उसने उसे पढ़ाई वास्ते गुरुकुल में भेज दिया। जब उसका बेटा गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करके वापस आ रहा था, तब उसकी उम्र 21 वर्ष से थोड़ी ही कम रह गई थी। ब्राह्मण को इस बात की चिंता भी बहुत सता रही थी। ब्राह्मण का बेटा जब रास्ते में आ रहा था तो वहाँ के राजे की बेटी का ब्याह था। ब्राह्मण को उन्होंने निमंत्रण दिया खाने पे। फिर ब्राह्मण का बेटा वहाँ खाना खाने के लिए चला गया और जब उसने वहाँ खाना खाते हुए राजा ने देखा कि ये लड़का तो बहुत ही सुंदर है, क्यों ना मैं अपने बेटे की जगह इस लड़के का ब्याह राजे की बेटी से करा दूँ। क्योंकि जो राजा का बेटा था वो उन आँख से काना था। राजा ने सोचा कि राजा की बेटी बहुत ही सुंदर है, कहीं मेरे बेटे को देखकर रिश्ते के लिए मना न कर दे। बाद में मैं इसे हटाकर फिर अपने बेटे को उसकी जगह बिठा दूंगा। राजा ने ऐसा सोचकर ब्राह्मण के बेटे को शादी के मंडप पर बिठा दिया। राजा की बेटी का ब्याह उसी ब्राह्मण के बेटे के साथ हो गया। तब ब्राह्मण के बेटे ने राजा की बेटी को ये बता दिया कि उसका ब्याह उसके साथ हुआ है, ना कि राजा के बेटे के साथ। राजा की जो बेटी थी उसने अपने पिता के पास जाकर ये सारी कहानी सुनाई कि उसका ब्याह ब्राह्मण के बेटे के साथ हुआ है, ना कि राजा के बेटे के साथ। पिता ने अपनी पुत्री की सारी बात सुनकर विचार कर अपनी बेटी का विदाई ब्राह्मण के बेटे के साथ कर दी और साथ में उसे बहुत सारा दान दहेज दिया। वो सब कुछ लेकर अपने गांव ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने अपने बेटे की ब्याह की खबर सुनकर खुश हुआ, पर मन ही मन वो बहुत दुखी हुआ कि मेरी पुत्र की आयु तो सिर्फ 21 वर्ष की है और वो भी पूरे होने वाली है। मेरे पुत्र वधू उसके साथ आई है, पर ये रिश्ता कुछ ही समय का है। वो यह बात सोचकर मन ही मन दुखी होने लगा। फिर उसने राजा की बेटी ने सोमवार के व्रत रखने शुरू किए, सावन के महीने के, और उसने सारे व्रत रखे। जो राजा की बेटी थी वो भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, महादेव को मानती थी। फिर उस प्रसन्न होकर उसके व्रत के फल के रूप में महादेव ने उसे सौभाग्यवती का वरदान दिया और उसके पति की उम्र लंबी होगी। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पुत्र की आयु तो 21 वर्ष की पूरी हो चुकी है, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ, कहीं मुझे कुंडली देखने में कोई गलती तो नहीं हो गई। फिर उसने ये विचार करके फिर कुंडली देखी और उसने देखा ये तो ठीक थी। फिर ये कैसे हुआ चमत्कार। फिर महादेव ने ब्राह्मण के सपने में आकर ये कहा कि भक्त, जिस कन्या से तुम्हारे पुत्र का ब्याह हुआ उसने सावन महीने के सोमवार का व्रत रखा था और उसके व्रत के फल स्वरूप मैंने उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। इस कारण तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो गई है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावन के सोमवार के व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक महादेव का व्रत रखते हैं, महादेव उनको फल स्वरूप उसके सारे मनोकामना पूरे कर देते हैं।
बोलो हर हर महादेव।